Hello everyone, welcome back on your English YouTube channel मस्त इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वोकैब का वीडियो लेकर आया हूं, जो वोकैब आपकी ज्वाइनिंग वर्ड है। ऐसा वर्ड जो जिसकी मीनिंग और जिसकी हिंदी सेंस एक दूसरे से मिलकर बनी हुई है। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं अपने क्लास की ओर। यदि आप पहले वर्ड को देखेंगे तो आप पाएंगे लिखा हुआ है अजर अमर। तो अजर अमर को आप इंग्लिश में इटर्नल कहेंगे। आप इटर्नल कहेंगे अजर अमर को। जैसे बोलते हैं ना कि जाओ तुम अमर हो जाओ, मे गॉड ब्लेस यू इटर्नल वे। आप इस प्रकार इसे सेंटेंस में उपयोग कर पाएंगे। यदि आप अगले वर्ड को देखेंगे तो आप पाएंगे लिखा हुआ है अदल बदल। इससे आप चाहें तो चेंज या तो एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, मैं इसका अदल बदल करना चाहता हूं, मतलब मैं इसको चेंज करना चाहता हूं, मैं इसको एक्सचेंज करना चाहता हूं। सो यू कैन यूज आई वॉन्ट टू एक्सचेंज दैट। इस प्रकार आप एक्सचेंज या चेंज को अदल बदल कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप अगले वर्ड को देखेंगे तो आप पाएंगे लिखा हुआ है अन्न पानी। बोलते हैं ना कि उनके तो आजकल वो अन्न पानी के बिना रह रहे हैं। सो आप इस कंडीशन में उपयोग किसका करते हैं? फूड स्टफ या फूड ग्रेन्स। नाउ इट इज ही इज रिमेनिंग विदाउट फूड स्टफ या फूड ग्रेन्स। इस प्रकार आप इस अन्न पानी वाले वोकैब का उपयोग करेंगे। यदि आप अगले वर्ड को देखेंगे तो आप पाएंगे आकाश पाताल। बोलते हैं ना, आपको आकाश पाताल मैंने खोजा वर्ड, आप मुझे मिले नहीं, तो उसे आप कहते हैं हेवन एंड अर्थ, मतलब आकाश और पाताल। I search like you heaven and earth। मैंने आपको आकाश पाताल के तरह से खोजा लेकिन आप मुझे मिले नहीं। अब अगली होती है आपकी वोकैब। यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे लिखा हुआ है आदि अंत। बोलते हैं ना, आदि से अंत तक। तो इसे आप कहते हैं स्टार्ट एंड फिनिश। इसका अर्थ हुआ आदि से अंत तक या आदि और अंत। आपने सुना होगा लोग बोलते हैं कि उसने अपना होशो हवास खो दिया। इसका अर्थ होता है कॉन्शियसनेस। ही लॉस्टेड हिज कॉन्शियसनेस। इट्स मीन उसने अपना होशो हवास खो दिया। अब अगली वोकैब है आपके साथ देखेंगे तो आंख कान। बोलते हैं ना, क्या तुम वहां आंख कान से बह रहे थे? तुम्हारा वहां आंख कान काम नहीं कर रहा था। ये बोलते हैं ना, अरे उनका आंख कान की बातें ही अलग है। तो इस प्रकार इसे आप कहते हैं सेंस एंड ऑर्गन्स। यू विल यूज इन दैट वोकैब इन योर सेंटेंस लाइक यू कैन से all persons should always remain so concentrated like sense and organs। अब अगली वर्ड होती है आपके पास आंधी और तूफान। आपने सुना होगा लोग बोलते हैं कि मैंने भयंकर आंधी और तूफान देखा है। इन माई लाइफ आई फाउंड हाईली डेंजरस स्टॉर्म एंड रेन। स्टॉर्म एंड रेन, आंधी और तूफान। अब यदि अगले वर्ड को देखेंगे तो आप पाएंगे आचार और व्यवहार। इसका अर्थ है, आपने सुना होगा लोग बोलते हैं उनका आचार व्यवहार सही नहीं है, मतलब उनका बिहेव सही नहीं है, मतलब उनके बोलने का तरीका सही नहीं है। उसे आप कहते हैं मैनर्स। आई डोंट लाइक हिज मैनर्स। इट्स मीन आचार और व्यवहार। यदि आप अगले को देखेंगे तो आप पाएंगे लिखा हुआ है और छोर। इसका मतलब होता है लिमिट्स। यू कांट क्रॉस योर लिमिट्स। आप अपने और छोर को, आप अपने लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर सकते।
अब अगली वर्ड आपके पास होती है क्लोथ, CLOTHES। इसका मतलब होता है कपड़ा लत्ता। ऑन योर बेड you will use that clothes, like you can say that you have a lot of clothes for your wearing। मतलब आपके पास अनेकों कपड़े लगते हैं पहनने के लिए। अब अंतिम वर्ड आपके पास होती है, वोकैब आपके पास होती है जिसे आप कहते हैं ऐशो आराम। बोलते हैं ना, वे लोग तो अपनी जिंदगी को ऐशो आराम जैसे जीते हैं, तो इसे आप कहेंगे ईज एंड कंफर्ट। लाइक यू कैन यूज दैट ही लिव्स हिज लाइफ ईज एंड कंफर्ट टाइप्स। इस प्रकार आप इस ऐशो आराम के जगह यदि आप चाहें ईज एंड कंफर्ट के जगह, तो आप यहां उपयोग कर सकते हैं लग्जरी का। ही लिव्स हिज लाइफ लग्जरी टाइप्स, मतलब ऐसी जिंदगी जो क्या हो, ऐशो आराम वाली हो। तो फ्रेंड्स, आप बताएं मुझे अपने कमेंट बॉक्स में कि ये ज्वाइनिंग वर्ड की वीडियो आपको कैसी लगी, आपने इससे बेहतरीन सीखा या नहीं सीखा। यदि आपको यहां तक प्रॉब्लम होती है समझने में या इसे किस प्रकार सेंटेंस में उपयोग किया जाए, तो आप जाए नीचे कमेंट बॉक्स में, आप अपने कमेंट को लिखें, उसके ऊपर आपकी सारी एक्सप्लेनेशन आपके साथ आपको दे दी जाएगी, ताकि आपको इस प्रकार की किसी भी सेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।